चलो साथियों, सभी को जय हिंद। शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो। ज्योमेट्री की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है एडवांस मैथ की, तो ये एडवांस मैथ का ज्योमेट्री टॉपिक है और उसमें हमारी आज तीसरी वीडियो है, लेक्चर तीसरा है। ठीक है, थर्ड लेक्चर है। तो कल कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो वो आज हम करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। मैं ज्योमेट्री के वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब यदि आप थोड़े से भी एडवांस लर्नर हो तो भले ही आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए तैयारी करवा रहा हूँ जिनको भाई मैथ में समझ में नहीं आता कुछ भी। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये मैथ देखा ही नहीं है, एडवांस मैथ। तो उन बच्चों के लिए मेरे को थोड़ा बेसिक से करना पड़ता है। तो उनके लिए मैं बिल्कुल जो भी जितने भी ऐसे हैं जिनको एडवांस समझ में नहीं आता, उनके लिए एक एक चीज़ समझाऊंगा। पहले मैं ये कैसे आई और उसके बाद फिर उसको आगे फर्दर लेके आऊँगा। तो एक बार ये बेसिक की क्लास रहेगी हमारी सारी। ठीक है, ऐसे मैंने अर्थमेटिक पूरा करवाया था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी आएगा अभी, और रिजल्ट भी अच्छा आया हमारा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। ये क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई जेड, ये तीन लाइन है, ये तीनों पैरेलल हैं। ये एक्स, ये वाली लाइन, ये वाई और ये जेड, तीनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है एंगल ए एफ बी। अब मैं पहले बताया था, जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है ना, ए एफ बी, ये एक एंगल बनाएगा। एंगल ए एफ बी, एंगल का साइन है ए एफ और बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, आप समझो, कल मैंने ये बताना था, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अभी समझा देता हूँ मैं एक एक चीज यहीं से। एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इस एंगल को क्या बोलोगे आप? हमेशा एंगल को बीच में रखा जाता है। तो इस एंगल को या तो आप बोल सकते हो बी ए सी, एंगल बी ए सी बोल सकते हो, या एंगल बोल सकते हो इस साइड से शुरू किया तो ये, इस साइड से शुरू करोगे तो क्या बोलोगे? एंगल सी ए बी। ठीक है जी, ऐसे नाम नाम दिए जाते हैं। नोमेनक्लेचर ऐसे होती है, नेमिंग ऐसे होती है किसी भी एंगल की। तो फिर आप बताओ इस एंगल को क्या नाम दोगे? इस एंगल को सर नाम दे सकते हैं हम ए बी सी, या बोलेंगे एंगल सी बी ए। एक ही बात है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों चीजें ठीक है। चाहिए क्लॉकवाइज चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले। ऐसे ही इस एंगल का क्या नाम दोगे? सर इस एंगल का नाम देंगे ए सी बी, या एंगल बी सी ए। ठीक, एंगल की नेमिंग देनी आ गई आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है कि सर नाम कैसे एंगल का लिया जाता है। तो भाई हमेशा वो एंगल बीच में होगा, और दो जो साइड में उसके ये अल्फाबेट हैं, ये दो लाइनों को शो करते होंगे। उस एंगल के ऊपर एक पॉइंट बनेगा, जैसे बी ए और सी ए, ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में वो एंगल है। बी ए और सी ए के बीच में एंगल है, सी ए और बी ए के बीच में एंगल है। समझ में आई बात? तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा कोई एंगल लिखा हो तो बीच में समझो वहां एंगल बन रहा है उस पॉइंट पे। जैसे जो भी बोल रखा है ना उसने, जैसे आप देखो यहाँ ए सी बी, तो सी पे कोई एंगल बना हुआ है, देखो सी पे सीधा ये वाला एंगल, ये। ठीक है, अब आ जाओ सवाल में। सवाल में आते हैं, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है ए एफ बी। देखो एफ पे एंगल बन रहा है, कहाँ है एफ? ये। ए कहाँ है? ये रहा, ए एफ बी। ठीक है जी, ये एंगल दे रखा है, ये पूछा है उसने, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे? अपना सिंपल सा फंडा है, जब भी पैरेलल लाइन दिखेंगी आपको एक ट्रांसवर्स लाइन बनानी पड़ेगी, या होगी तो उस ट्रांसवर्स लाइन के हिसाब से सवाल निकालना है। क्लियर? अब देखो, ट्रायंगल डी सी ई दिख रही है, एक ट्रायंगल है डी सी ई। हाँ सर दिख रही है। तो 125 बाहर है, एक 80 है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके और इसके। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 125, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 45 आ जाएगा। ओके, आपका इतना काम हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए, इतना ही काम चाहिए था मेरे को। इतना काम यदि हो गया तो अब आगे आ जाओ। अब आप मेरे को बताओ कि ये एंगल कितने का होगा? ये, तो आप कहोगे सर ये एंगल सर इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा 80 का, ये भी 80 है। ठीक है जी, अब आप मेरे को बताओगे, ये देखो ये दो वाई और एक्स पैरेलल लाइन है, और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन ए ई काट रही है।
तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, वो 45 तो ये 45। सर बिल्कुल मैं हो गया। अभी क्या करना है भाई, ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, ये 30 ये 30। इस सवाल को आप देखते जाओ, मैं कई टाइप से करवाऊंगा। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ये इतनी चीजें मैं आपको, ये एंगल जो मैंने पढ़ाए हैं उन एंगलों का रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं इस सवाल को करने में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एंगल को कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे काम करेंगे। अदरवाइज जब मैं इसका लास्ट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वो बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी। लेकिन आप इसको देखते जाओ एक बार। हाँ सर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये एंगल तो पता ही होगा आपको। हाँ सर ये 80 ये 45, टोटल 125। तो सर ये 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 कैसे हो जाएगा, देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 135 और 145 ना, 135 कह रहा हूँ सॉरी, कितना है ये 8 4 12 125, और ये 25 और 55, 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर हो गया। अब आप एक ट्रायंगल देख लो एफ बी सी, तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। दो का तो है ही क्या, एक 80 है और एक 50 30 80 85, एक 85, तीसरा रह गया। तीनों का 180 होना चाहिए, 180 में से 80 गए, ठीक है जी, 80 बच गए, 100 बच गए, 100 में से 85 गए, 15 बच गए। इस एंगल का सम क्या आ जाएगा 15, ठीक है। आया मजा, देखो अब आपको जो जो चीजें मैंने दिखाई थी मैं उनको दोबारा करवा देता हूँ एक बार। अब आप देखते जाओ, ठीक है। एक तरीका था हमने किया, ठीक। आप चाहते तो इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे, वो तो बहुत इजी है। बट आपको सिंपल एक चीज करनी पड़ेगी, जैसे एंगल बना है किस लाइन पे, जेड पे, ऊपर एक्स लाइन है, एक्स और जेड पे। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक ट्रांसवर्स लाइन बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, कर दी मैंने, ये होगी सर। मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, होगी सर, ये कट गई, हाँ ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जैसे ही ये लाइन एक्सटेंड होके कटी तो ये एंगल 30, ये एंगल कितना 30 होगा सर, होगा 30, हाँ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल दे रखा 80, ये 125, ये कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा सर, ठीक। ये 45 तो अंदर का कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा सर। भाई 135 और 45 180, ठीक। तो ये कितना रह गया भाई। अब ट्रायंगल है एफ, ये ओ ई, एफ ओ ई में तीन एंगल हैं, एक 135 एक 30, एक निकालना है। कितना होगा 135 जमा 30, 165, 180 तीनों का जोड़ है, 180 में से 165 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 15 डिग्री। क्लियर, देखा आपने, देखी चीजें कैसे कैसे होती हैं। तो ये है, तरीके खूब हैं इस सवाल को करने के, और भी काफी तरीके हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक और तरीका दिखा दूं आपको मैं, चलो एक और तरीका दिखा देते हैं। ये भी नहीं करना था हमें सर, हमें नहीं करना था ये, आप तरीके गलत बताते हो, ठीक है। एक तरीका और देखो भाई, ये वाई और जेड दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये एफ भी एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये 30 तो ये कितना, ये भी 30, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, हाँ सर, ओके। अब देखो ये पूरा एंगल जो है इतना, और ये एंगल जो है इतना, क्योंकि दो लाइन है एक्स और जेड, एक्स और जेड दो, ये एक्स है ये जेड है, इसको ये लाइन काट रही है एफ ई, एफ ई लाइन काट रही है। ये एंगल तो मेरा आ गया 30 प्लस ये, 30 प्लस ये आ गया एक्स, और ये मेरा एंगल निकल के आया था 45। तो ये दोनों इक्वल होंगे, हाँ होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो ये कितना है 45 सर, ये
30 प्लस में इतना तो 30 है और ये बच गया, ये 15 आ जाएगा, टोटल 45। कैसे भी कर लो आप, सवाल आपके हाथ में पड़े हैं, ये बिल्कुल इजी सवाल है। ठीक है, देखो एक सवाल को 3 टाइप से करना है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए, कहता है अब आप पहले इस वीडियो को पॉज करो, खुद से सवाल सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ए बी, ये लाइन है, ये वाली लाइन ऊपर की जो सी डी ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं। एंगल एच जो है वो निकालना है, एंगल एच ये निकालना है हमें। एफ एच ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो निकालोगे कैसे सर? सिंपल सी बात, देखो इसमें तो कुछ निकालने का बचा ही नहीं था। आपको पता है ये 60, ये 50, 50 60 110, ये कितना बच गया? 100, ये 70 बच गया। ठीक है, अब आपको पता है 2 पैरेलल लाइन है, उनके बीच एक ट्रांसवर्स लाइन है। इस एंगल का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। देखो ये एंगल इसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है 3, और 1 और 3 का जोड़ 180, और 1 की जगह यदि मैं 2 रख दूं क्योंकि एक ही है, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 180। 2 + 3, ये भी 2 + 3 है अंदर के 180, इसका जोड़ ये है 70, ये कितना आ जाएगा? 110। कोई था कुछ नहीं था ना। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ इस सवाल पे। देखो फाइंड एंगल आर टी पी। आर टी पी मतलब एंगल बनेगा किस पे? टी पे आर टी और पी, तो ये एंगल पूछा आपसे, ये एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। कहता है ए बी ये वाली लाइन और सी डी पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, हो गया पैरेलल, कोई बात नहीं। अब देखो ये कह रहा है कि ये एंगल 55 है, तो आप बताओ 2 लाइन पैरेलल हैं, ये ए बी और ये सी डी, और ये ट्रांसवर्स लाइन। एक तो एंगल ये है 55, तो ये कितना हो जाएगा? 55। ये कौन सा है? ये 55 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये कहता है कि ये एंगल है 45, तो ये 45, तो ये 45, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपका रह गया क्या? ये एंगल निकल के आ गया, इसका उल्टा शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ही वो, तो ये आ गया उतना ये होगा, तो ये कितना आएगा भाई? 55 45 50 90 10 100 80 रह गया, ये 80, तो ये भी 80। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। चलो आगे बढ़ो। कहता है कि x की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल निकालना है। ठीक, आपके पास गिवन है ए सी। ए सी कहाँ है भाई? ए सी ये वाली लाइन पैरेलल है बी डी इसके। ठीक, और ये वाली लाइन पैरेलल है इसके। ठीक, करो सोल्व। भाई ये एंगल तो निकला पड़ा है, कैसे? यदि ये एंगल निकल जाए तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका और देख लो, कुछ भी तुम्हें जो ठीक लगता हो। अब भाई मेरी एक बात बता, अब आप इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल मत कह देना कि x और 60 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तब होता है जब ये आगे जाएगी तो ये पूरा एंगल बनेगा इतना। तो आपको यदि ये एंगल मिल जाए तो भी आप बता सकते हो, लेकिन ये भी आपके पास नहीं। देखो सिंपल कुछ नहीं है, आपने ऐसे एक लाइन खींची, इस पे 2 पैरेलल लाइन आई। ठीक है, इसको पूरा एक्सटेंड करके थोड़ा सा अच्छे से कर लो तरीके से। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे इसने ये लाइन खींच दी एक ऐसे। ठीक, ये 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री आप समझो इसको। आपको निकालनी वैल्यू निकालनी एक्स की। ठीक, तो एक तो बात ये है कि ये दोनों एंगल, इनका सम, इसका और इसका पैरेलल लाइनों के बीच में है ना, इसका सम कितना आ जाएगा? 180, तो ये 50 हो गया। क्लियर कट बात होगी सर। हाँ सर हमारी बात ठीक है आपकी, ये 50 हो गया। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है डी जी, तो ये 50 ये 60, ये कितना आ गया? 70 आ गया सर। भाई ये 70, ये कितना आ जाएगा? 110 आ गया। था कुछ?
कुछ था इसमें, ये कितना आ जाएगा 110, क्योंकि इन दोनों का सम 180। क्लियर? अब देखो ना तुम, देखो 7 6 13, ये कितना आ गया 50। क्लियर? अब देखो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये पूरा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा एक्स के, तो ये कितना आ जाएगा 110, 60 50 110। क्लियर? चलिए आगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब तक तो हमने जो सवाल किए हैं वो हमने कर लिए, ठीक है। और अभी नया टॉपिक है, तो आज इतनी वीडियो रखते हैं। मैं दूसरी वीडियो अभी बनाऊंगा और बैक टू बैक 2 वीडियो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।